जीतूंगा मैं, खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत अपना इतना इरादा करो। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। एक घना कोहरा सा दिखाई पड़ता है। परेशानियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, पर निकलना तो पड़ेगा ही। कदम तो बढ़ाने होंगे, हिम्मत तो रखनी होगी और खुद पर भरोसा करना होगा। क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम छेनी और हथौड़े से पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, दशरथ मांझी की तरह। एक बार की बात है, एक आदमी एक पार्क में बैठा उदास था, बिल्कुल निराश, हताश और ऊपर से शांत और अंदर से एक बवंडर था। एक के बाद एक विचार आ रहे थे, क्या होगा आगे मेरा? अब कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अब तो दिवालिया हो जाऊंगा मैं। मेरे बच्चे, मेरा घर, क्या होगा अब उनका? मेरे साथ मेरा क्या होगा? अब सब खत्म दिखाई दे रहा है। अब एक ही रास्ता है और वो है मौत। वो सोच ही रहा होता है कि पीछे से उसको किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आदमी मुड़कर देखता है, उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई पड़ता है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? इस पर वह आदमी बोलता है, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता सिवाय मेरी मौत के। तभी बुजुर्ग कहता है, अरे ऐसा क्या हो गया? मैं करूँगा तुम्हारी मदद। लड़का थोड़ा नाराज होता है और कहता है, आप आप क्या करोगे मेरी मदद? मुझे $5 लाख चाहिए। क्या आप दोगे मुझे? मैंने कहा था ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इस पर वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और कहा, बस इतनी सी बात, और उसके लिए आप मरने जा रहे थे? ये कहते हुए वह बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली और $5 लाख का चेक भरकर उस लड़के को दे दिया और देते हुए कहा कि ये रखो और इससे अपना पूरा कर्जा चुका देना, और ठीक 1 साल बाद ये मुझे पैसे वापस लौटा देना। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम जॉन डिरोका फेलर है। जॉन डिरोका फेलर उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति थे। आदमी ने ध्यान से देखा, वो वाकई ही जॉन डिरोक फेलर ही थे। बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चेक देकर चले गए और वो आदमी ये सब देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, कुछ समय पहले मेरे जीवन में कितनी परेशानियां थी। मैंने मरने तक के बारे में सोच लिया था, और एक ये व्यक्ति है जो एक पल में मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दी। वो सोच ही रहा था, चेक उसके हाथ में था। अचानक उसको दिमाग में एक विचार आया कि एक आदमी जो मुझे जानता तक नहीं है और मुझ पे इतना भरोसा करता है कि $5 लाख का चेक मेरे हाथ में पकड़ा कर चला गया। अगर एक अनजान व्यक्ति उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो वो खुद थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकता? वो आदमी घर जाता है, चेक को संभाल कर रखता है और खुद से वादा करता है कि वो खूब मेहनत करेगा, जी जान लगा देगा और अपना कर्जा चुकाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तब वो इस चेक का इस्तेमाल करेगा। बस फिर क्या था, 6 महीने से पहले ही
उस आदमी ने सारा कर्जा चुका दिया और अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया। अब वो एक दिन का इंतजार कर रहा था, उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन जॉन डी रॉकफेलर उससे मिलने वाले थे। ठीक 1 साल बाद फिर वो उसी पार्क में जाता है और जॉन डी रॉकफेलर का इंतजार करता है। वो देखता है कि जॉन डी रॉकफेलर सामने से आ रहा है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और बोलता है, पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ? मैंने बहुत मेहनत की और सारा कर्जा चुका दिया। मैंने आपका चेक इस्तेमाल भी नहीं किया, उसको संभाल कर रखा है। आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, वह अपनी बात को ख़त्म ही कर रहा होता है और पीछे से 2 नर्स आकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को ले जाती हैं। आदमी घबराकर कहता है, क्या हुआ जॉन डी रॉकफेलर को? आप इन्हें कहाँ ले जा रही हो? इस पर एक नर्स हंसते हुए कहती है, ओह, क्या इसने आपको भी चेक दिया? देखते हो पार्क से सटी हुई दीवार, पागल खाने की है और ये एक पागल है, पिछले ही साल एडमिट हुआ है। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से मिलती है और ये अक्सर इसी पार्क में भागकर आ जाता है और खुद को जॉन डी रॉकफेलर बताता है और लोगों को चेक बांटता घूमता है। ये सुनकर वो आदमी वहीं सन्न हो जाता है और चेक हाथ में पकड़ते हुए सोचता है कि ये $5 लाख तो कभी थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर क्या था मेरे पास? दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या था उसके पास। उसका खुद पर विश्वास, उसने खुद पर भरोसा किया और वो परेशानियों का गहरा कोहरा हट गया। अब यह साफ हो गया। याद रखिए, अगर हमें खुद पे भरोसा है तो हम दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं होते हुए भी सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। दोनों पैर कटे होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर सकते हैं और लकवाग्रस्त होते हुए भी हम दुनिया के महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। बस भरोसा रखिए खुद पर। किसी ने क्या खूब कहा है, जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत का गूंज चाहिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।